आप सब लोगों को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों से सेल्स के बारे में बात करने वाला हूं और आज मैं आप लोगों को सेल्स का एक फॉर्मूला देने वाला हूं। आपको 5 चीजें बताने वाला हूं सेल्स की, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके सेल्स कन्वर्जन बेटर होंगे, प्लस आपकी और आपकी सेल्स टीम की जो ताकत है वो लगना काफी कम हो जाएगी और आपके रिजल्ट्स आना ज्यादा शुरू हो जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसे कहते हैं माउंट नट। ये MTNUT। इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा ये वाली चीज मुझे पता कैसे चली। पहले क्या होता था, जब हमने नई कंपनी खोली थी तो भाई सेल्स सीख रहे थे, पता नहीं था क्या करना है सेल्स में। तो क्या करते थे, मेरी जनरली कोशिश रहती थी कोई भी लीड आ गई। जब कोई भी लीड आ जाती थी तो मैं क्या करता था, उसे बात करने की कोशिश करता था, उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। तो मैं ये देखता था कि यार हमने उस लीड से बातचीत करने में 40 मिनट लगा दिए, 45 मिनट लगा दिए। उसके बाद वो लीड सोच के कहती थी, अच्छा ठीक है सर, मैं सोच के बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और ये बहुत सारी सेलों में ये वाली चीज़ होती है जिसमें कस्टमर क्या होता है, सोच के बताता है। अब ऐसे क्या होता था, हमारे पास जो भी आता था हम उस पर उतनी ही ताकत लगा के उससे बात करते थे। जब हम उतनी ही ताकत लगा के उससे बात करते थे तो हमारी ताकत हो जाती थी खत्म और सेल्स कन्वर्जन होते नहीं थे। और हम ये सोचते रहते यार अपना सेल्स कन्वर्जन नहीं हो रहा है, अपना सेल्स कन्वर्जन नहीं हो रहा, हमें सेल्स ही नहीं आती, हमें सेल्स ही नहीं आती और हमारे सेल्स कन्वर्जन लो रहता। इस वाली चीज़ से काफ़ी परेशान रहते थे। जब हम लोग इस वाली चीज़ से परेशान हुए तो हमने एक सेल्स के कोच ढूंढे। राइट, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने हमें ये बताया कि यार देखो, सेल्स कन्वर्जन बढ़ाने की तरकीब है, ये जो सेल्स का कन्वर्सेशन जब तुम करते हो, इसमें अगर तुम गलत आदमी के साथ बात करते रहोगे तो सेल नहीं होगी। सबसे पहली जो कंडीशन है जो तुम्हें मीट करनी होती है वो ये पता लगाना होता है सेल्स के कन्वर्सेशन में फटाफट कि जिस आदमी से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आदमी काम का आदमी है कि नहीं, क्या मेरे यहाँ पे सेल होने के प्रोस्पेक्ट हैं, क्या ये वो आदमी है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। जितनी जल्दी सेल्समैन इस वाली चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनका इतना ज़्यादा फायदा होता है। और इसी को हम लोग बेसिकली एक भाषा में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिंग का जो मैंने आपको बड़ा देसी तरीका बताया कि भाई क्या करना, ये पता लगाना है कि ये जो आदमी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये मेरा पोटेंशियल है कि नहीं। अगर वो पोटेंशियल है तो वहाँ पे ताकत लगानी है, नहीं है तो नहीं लगानी। ये वाले चीज को पता लगाने के लिए जो मेथड है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। कोई भी जो सेल होती है वो इन 5 वजह से नहीं होती, इन 5 वजह से। पहले एक बात देख लेते हैं वजह क्या है। M का मतलब होता है नो मनी, मतलब आपके कस्टमर के पास पैसा नहीं। जो T होता है वो होता है टाइम, मतलब नो टाइम, आपके कस्टमर के पास आप जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं उस चीज को अप्लाई करने का टाइम नहीं। N से होता है नीड, नो नीड, कोई नीड, जरूरत ही नहीं है उस वाली चीज को कर लेने की, कोई ऐसी जिंदगी में खास जरूरत नहीं है, ऐसे टहलते टहलते आ गए और आपसे पूछने लगे। उसके बाद U होता है अर्जेंसी, इसका मतलब नो अर्जेंसी, कस्टमर के पास कोई अर्जेंसी नहीं है आपकी चीज के लिए, उसको वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए जिसे आप देने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट का जो T होता है वो होता है ट्रस्ट, नो ट्रस्ट। ये 5 वजह होते हैं जिसकी वजह से सेल नहीं होती। आपको ये जब भी आपको सेल करनी होगी तो ये 5 चीजें क्वालिफाई होनी होंगी तभी आपकी सेल होगी। फिर से बता दो, नो मनी, नो टाइम, नो नीड, नो अर्जेंसी, नो ट्रस्ट। अब इस वाली चीज को एक एक करके पकड़ लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है नो मनी। नो मनी का मतलब, अगर आप उस कस्टमर को बेचने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका प्राइस पॉइंट है, वो जो प्राइस पॉइंट है उस प्राइस पॉइंट पे हो सकता है उस कस्टमर की मन हो करने का कि भाई मैं आपकी चीज करना चाहता हूं, मुझे आपकी चीज बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पास अगर एबिलिटी नहीं होगी पे करने की तो आपकी सेल नहीं होगी और आपका जो एफर्ट है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कस्टमर जिसे आप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप पोटेंशियल समझ रहे हैं, उसके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब भाई हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, अच्छी है। एबिलिटी का मतलब हाँ भाई मेरे पास ये वाली आपका प्राइस पॉइंट को देने की, पैसे देने की क्षमता भी है। ये पहली चीज है जो आपको क्या करना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए। जब ये वाली चीज क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो है टाइम। टाइम का मतलब हो सकता है आपका सॉल्यूशन जो हो वो कस्टमर के लिए बढ़िया हो, कस्टमर को सॉल्यूशन समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है इस वाली चीज को इंप्लीमेंट कर लेने का। अगर उस कस्टमर के पास वो टाइम नहीं है उस वाली चीज को इंप्लीमेंट कर लेने का तो आपकी सेल नहीं होगी, क्योंकि
आपकी चीज़ हो सकता है दुनिया में बहुत बढ़िया, उसे लग भी रहा है काम की है, लेकिन जब वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसके पैसे क्यों देगा। तो ये दूसरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना होता है, वो है नो टाइम, कि भाई उसके पास आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसके लिए टाइम है कि नहीं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एन पे, नो नीड। नो नीड मतलब जरूरत नहीं है। अब देखिए बहुत सारे कस्टमर को लगता है कि भाई जरूरत है, लेकिन जो रियल जरूरत होती है जब तक वो वाली चीज नहीं होती तब तक काम नहीं होता। तो कस्टमर आपसे तब खरीदता है जब उसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा नीड होती है, जिसे आप बर्निंग नीड कहते हैं। जब कस्टमर की बर्निंग नीड होती है तब वो खरीदता है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं दुनिया में निकल जाऊं 100 लोगों से पूछने और सबसे पूछूं, हाँ भाई साहब मुझे बताइए आपके लिए सेहत कैसी है, इंपॉर्टेंट है, सब कहेंगे हाँ सुमित जी सेहत बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जान है तो जान है। लेकिन अब मैं उनका अगर सर्वे ले लूं और उनसे पूछ लूं कि मुझे बताओ सुबह 5 बजे उठ के कितने लोग टहलने जाते हैं, 2% लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब 100 लोगों की नीड तो है, लेकिन 2% है जिनकी बर्निंग नीड है, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका जो कस्टमर है जिसे आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रियल नीड होनी चाहिए। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी जो जरूरत है वो कितनी गहरी है, किस स्टेज पे है, इसका बाइंग इंटेंट कैसा है। अगर वो नहीं है तो आपकी सेल नहीं होगी। उसके बाद जो आता है वो आता है यू का मतलब अर्जेंसी। और ये अर्जेंसी जो है ये नीड वाली चीज से जुड़ी हुई है, जो बर्निंग नीड है। अगर किसी आदमी की जिंदगी में अर्जेंट है कोई चीज तो उसके कितने पैसे भी देगा। तो आप इस वाली चीज को ऐसे समझ लीजिए कि भाई आप रेगिस्तान में, एक जो पानी की बोतल मिलती है बिस्लरी की वो 10 रुपए की मिलती है, लेकिन आप रेगिस्तान में हो, प्यासे हो, प्यास से मरने वाले हो। वहां पे एक आदमी आया, उसने आपको बोतल दिखाई और बोला भाई साहब ये बोतल 1 लाख रुपए की है। क्या करेंगे आप? 1 लाख रुपए की बोतल खरीद लेंगे, क्योंकि जान है तो जान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी अर्जेंसी है। कई बार आप देखोगे कस्टमर जो होता है वो आके आपसे रेट पूछता है, सारी चीजें करता है, उसके बाद चला जाता है। उससे परेशान मत हुई। परेशान इसलिए नहीं हुई क्योंकि हो सकता है उसकी जिंदगी में वो चीज़ अर्जेंट ही नहीं है, उसके पास ऑप्शन है छोड़ देने का, छोड़ देने दीजिए। लेकिन आपका ये रोल बनता है किसी तरीके से ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई करना है, यार इसके लिए ये वाली चीज़ अर्जेंट कितनी है, कितना कमिटेड है ये इस वाली चीज़। सो ये वो चीज़ है जो आपको पता लगानी होगी। और जो लास्ट है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कि भाई कस्टमर को आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही, आपने एक ऐसा ऑफर दिया है जो उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, यार ये नहीं हो सकता। या आपकी बात तो उसे समझ में आ गई, लेकिन वो ये सोच रहा है यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इनकी बात तो बढ़िया है, चीज़ें भी बढ़िया, लेकिन मैं कैसे लगाऊंगा, ये मेरे को इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगा, मैं इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको समझ में नहीं आ रही। जब हमारी बाकी की चीज़ें क्वालिफाई हो जाती है, ट्रस्ट करवाना ये वाला काम आपका होता है, जिसमें आप बहुत तरीके की चीज़ कर सकते हैं, कस्टमर के रेफरल, टेस्टिमोनियल। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कस्टमर रुका हुआ है, क्योंकि जब तक ये 5 चीज़ें क्वालिफाई नहीं होंगी तब तक जो है आपकी सेल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर से बताता हूँ, नो मनी, इस आदमी को बेचने की कोशिश मत करिए। नो टाइम, ये आदमी सॉल्यूशन अभी नहीं लेगा, बाद में लेगा, इसकी नर्चरिंग पे काम करिए। उसके बाद नो नीड, इसका कुछ नहीं कर सकते, परेशान मत होइए। नो अर्जेंसी, इसका भी वेट करना पड़ेगा, आपको नर्चरिंग करनी पड़ेगी, भाई किसी दिन ये आदमी की जरूरत पड़ेगी, उस दिन ये मेरे पास आएगा, तो यहाँ पे आपको नर्चरिंग सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। और लास्ट नो ट्रस्ट, ये वाली चीज को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट किस चीज पे, कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो उसके काम का है, और दूसरा ट्रस्ट कि भाई ये जो तुम मुझे बता रहे हो ये मेरे काम की चीज है, राइट। और ट्रस्ट प्राइस का भी होता है कि भाई जो प्राइस बता रहा हो मुझे, ये वाली जो चीज है आपसे सस्ती कहीं और मिल जाए तो भी वो चला। तो ये 5 चीजें हैं जो क्वालिफाई होनी चाहिए, और आप सेल में जितनी जल्दी ये वाली चीज क्वालिफाई कर लेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगी स्थिति। क्यों? क्योंकि आप उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि सेल जो है उसमें कस्टमर ही मना करे, आप भी मना कर सकते हो, लाल बत्ती की तरह। जरूरी नहीं है कस्टमर ही लाल बत्ती दिखा रहा है और कह रहा है भाई साहब रुक जाओ, यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो लाल बत्ती आप भी दिखा सकते। कई बार हम लोगों को डर लगता है कि यार बताओ सेल छूट जाएगी और वो हो गया तो, अरे भाई सेल तो 20-25 मिनट 30 मिनट के फालतू का टाइम लगाने के बाद भी छूट जाएगी ना। सो अगर सेल छूटनी है तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया कंडीशन ये है कि शुरू में ही मुझे पता चल जाए ये सेल नहीं होने वाली और मैं छोड़ दूं, और 100 सेल में इस वजह से 2 सेल छूट भी गई तो कौन सी आफत है। कम से कम आप उन वाले आदमियों से तो बात कर रहे होगे जो काम के आदमी हो, जहां पे आपके अपने आप को सबसे ज्यादा चांस दे सकोगे इस वाली चीज पे कि आपके सेल्स कन्वर्जन हो जाए। कई बार जब आप सोचते हैं कि यार मेरे सेल्स कन्वर्जन बढ़िया नहीं है, उसकी वजह ये भी होती है कि यार जा ही गलत आदमी के पास रहे हो।
जब आप जाए गलत आदमी के पास जाओ तो सेल्स कन्वर्जन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं है राइट आदमी कौन है, आपके ये वाले हथियार काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वाली चीज को दो तरीके से समझिए। जो मैंने आपको तरीका दिया वो एक रिवॉल्वर वाला तरीका है कि यार ऐसा करेंगे 10 गोली मारेंगे, 10 में से 4 गोली लग जाएंगी। अब हमारे पास ये वाली चीज पता करने की तरकीब नहीं। अगर ये वाली चीज आपके पास पता करने की तरकीब नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप क्या करेंगे, मशीन गन लेके तक 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 करके चला देंगे 150 गोलियां, उसमें से 3-4 लगेंगी, सेल तो करनी है। लेकिन कोशिश करिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो रिवॉल्वर वाली है कि आप 10 गोली चला रहे हो, 10 में से 4 निकल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत कम लगेगी, आपकी सेल्स की टीम कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे 100 लोगों से बात करानी है तो इतनी बड़ी सेल्स टीम करनी पड़ेगी ना। जब आपको ये वाली चीज़ पता लग गया है कि यार क्वालिफाइड कस्टमर से बात कराएं तो आपकी सेल्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी टीम भी छोटी हो। जब आपकी टीम साइज छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम होगी, आप प्राइस पे भी लड़ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। तो देखिए आपको ये वाली चीज़ बताना चाहता हूँ, बिजनेस में आपको ना बहुत बड़े बड़े चीज़ें नहीं मिलेंगी जीत लेने के लिए। बिजनेस में आप ये छोटे 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 इंच जो होते हैं, जब आप इन छोटे छोटे इंचों को जीतते चले जाते हो, इन्हीं वाली चीज़ों से आपकी जीत बनती है। सो जब आप ये छोटे छोटे इंच ऐड करोगे वो अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस ऐड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये माउंट नेट वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगली बार जब आप सेल्स का कन्वर्सेशन करेंगे तो फटाफट इस वाली चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे। ये वाली चीज़ खुद भी याद कर लीजिए, अपनी टीम को भी याद करा दीजिए, ताकि वो लोग सही आदमी से बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।